नमस्कार दोस्तों, पेट पूजा रेसिपीज़ में मैं पूजा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज इस वीडियो में हम बनाएंगे बिल्कुल ऐसे ही सॉफ्ट रुई के गोलों जैसे स्वादिष्ट ठंडे ठंडे दही बड़े। इनको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में सभी को ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो रेसिपी शुरू करते हैं, पर उससे पहले आप पेट पूजा रेसिपीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही बेल का आइकन भी दबा दें, जिससे कि आप मेरी कोई भी रेसिपी कभी मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम परफेक्ट दही बड़े बनाना। इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले हमें दालों को भिगोना है। तो यहाँ मैंने 3/4 कप धुले हुए मूंग की दाल ली है और साथ ही 1 कप ली है धुली हुई उड़द की दाल। बिना छिलके वाली दोनों दालें हैं ये, और इनको अब हमें बारी बारी से बहते पानी में अच्छे से धो लेना है, क्योंकि इनमें काफ़ी सफ़ेद पाउडर की कोटिंग होती है। तो अच्छे से पानी से धो के हमें वो कोटिंग हटा लेनी है, बिल्कुल इस तरह से। यहाँ मैंने इनको अच्छे से धो लिया है और उसके बाद अलग अलग पानी डाल के इन दोनों को भिगो लिया है। अब इनको हमें कम से कम 8 से 10 घंटे के लिए भिगो के रख देना है। तो मैं यहाँ इनको ओवरनाइट सोक करके रख रही हूँ, जिससे कि दाल हमारी अच्छे से फूल जाए। तो चलिए नेक्स्ट डे हम इसको चेक करते हैं। और अगले दिन देखिए दोनों दालें हमारी बढ़िया फूल गई हैं, एकदम सॉफ्ट हो गई हैं। तो अब हम इनको पीस लेंगे। इसके लिए सबसे पहले इसका पानी इस तरह से हमने ड्रेन कर दिया है, और उसके बाद फूड प्रोसेसर का जो वेट वाला ग्राइंडिंग अटैचमेंट है वो हम ले लेते हैं, और उसमें हम बारी बारी से दोनों दालों को पीसेंगे। तो सबसे पहले हमारी धुली हुई उड़द की दाल को हम पीस लेते हैं, और इस दाल को हमें बिल्कुल सूखा पीसना है। तो इसके लिए ये जो तलने वाला झारा होता है, इसे इस तरह से डैप करके हम एक्स्ट्रा पानी को और भी ड्रेन इसमें से कर लेंगे। और उसके बाद इसके अंदर हम डाल देते हैं और लिड लगा के इसको हमें दरदरा पीसना है। और इसको पीसते समय हमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से मैंने इसको पीस लिया है, और चम्मच या स्पैचुला से दाल को नीचे करते हुए मैंने इसे थोड़ा ज़्यादा देर चला के पीसा है, पर पानी नहीं डालना है। और उसके बाद इसको एक बड़े मिक्सिंग बोल में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे, और उसी सेम ग्राइंडिंग जार वाले अटैचमेंट में हम धुली हुई मूंग की दाल डाल देंगे। और इसके अंदर अब हम स्वाद के लिए डाल रहे हैं 1 मोटी हरी मिर्च, जिसको इस तरह से मैंने मोटा काट लिया है। साथ ही अदरक को भी इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में हम काट लेंगे। तकरीबन इतना बड़ा अदरक का टुकड़ा मैंने लिया था, और ये अच्छे से पिस जाए इसलिए इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो मिर्च और अदरक भी हम डाल देते हैं, और इसको हम अब मूंग की दाल के साथ ही पीस लेंगे। तो लिड लगा लेते हैं। इस तरह से पिट्ठी में ही अदरक और हरी मिर्च पीसने से इसके पीसेस आपके मुंह में नहीं आएंगे, पर इनका फ्लेवर आ जाएगा। और ये देखिए यहाँ मूंग की दाल को भी मैंने पीस के तैयार कर लिया है, और बिल्कुल इस तरह का बारीक टेक्सचर इसमें होना चाहिए। उड़द की दाल को हमने थोड़ा सा दरदरा पीसा था, और मूंग की दाल बिल्कुल हमने फाइन पेस्ट करनी है। तो यहाँ दोनों पिट्ठियाँ हमारी पीस के तैयार हो गई है। तो अब उड़द की दाल में ही हम हमारी मूंग की दाल भी मिक्स कर लेते हैं। तो इस अटैचमेंट में से इस तरह से स्पैचुला से मैं सारी दाल को निकाल लेती हूँ, और इन दोनों दालों को अब हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह से दोनों दालों को अलग अलग पीसने से बड़ों का टेक्सचर एकदम परफेक्ट बनता है। तो यहाँ दालें हमने दोनों मिला ली हैं। अब इसमें हम नमक डाल लेते हैं स्वाद अनुसार। तो मैं 3/4 चम्मच इसमें नमक डाल देती हूँ, और इसके बाद अब हमें इन दालों को अच्छे से फेंटना है। हाथों से हम इसको फेंटेंगे, और ये देखिए बिल्कुल इस तरह से एक ही डायरेक्शन में हाथ चलाते हुए हमें इस तरह से घुमाते हुए दाल को फेंटना है। परफेक्ट और सॉफ्ट दही बड़े बनाने का यही सीक्रेट है कि आपको 8 से 10 मिनट तक लगातार एक ही डायरेक्शन में इसको फेंटना है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, दूसरी बार इसको एंटी क्लॉकवाइज आप फेंट लेंगे, नहीं। बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में हमें इस तरह से दाल को फेंटते जाना है। आप देखिए जिस तरह से मेरे हाथ चल रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही दाल को नीचे से उठाते हुए हमें इस तरह से फेंटना है। इससे क्या होगा कि इस दाल में हवा भर जाएगी, और 10 मिनट बाद ये देखिए दाल बिल्कुल इस तरह से हो जाएगी। मैंने 10 मिनट घड़ी देख के इसको बराबर फेंटा है, और ये देखिए दाल कितनी ज़्यादा फूल के वॉल्यूम में बढ़ गई है। एयर इसके अंदर ट्रैप हो गई है। और ये हम कैसे चेक करेंगे कि दाल बढ़िया फूल गई है? इसके लिए एक कटोरी में पानी हम भरेंगे, और उसके बाद थोड़ी सी दाल की पिट्ठी इस तरह से इस पानी के अंदर आप डाल के देखिए। ये देखिए ये ऊपर तैरने लगी है, क्योंकि इसके अंदर हवा भरी हुई है, एयर ट्रैप हो चुकी है। तो ये पानी के ऊपर फ्लोट कर रही है। तो जब तक आपकी दाल पानी के नीचे बैठ रही है, आपको उसको फेंटते रहना है। और जब इस तरह से ऊपर तैरने लगेगी, तो समझिए कि वड़े तलने के लिए आपकी दाल तैयार हो चुकी है। साथ ही इसका कलर भी
बिल्कुल वाइट हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि बस अब हमारी पिट्ठी तैयार है। मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर दिखाती हूँ। ये देखिए वॉल्यूम में कितनी ज़्यादा बढ़ के हो गई है। तो चलिए पिट्ठी हमारी रेडी है। इसमें अब हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं, साथ ही काजू टुकड़ा 1 मुट्ठी और 1 हैंडफुल ही इसमें हम किशमिश डाल देते हैं, जिससे हमारे वड़ों का स्वाद बहुत बढ़िया हो जाएगा और बहुत ही शाही दही बड़े इस तरह से बन के तैयार होते हैं। तो धनिया और काजू किशमिश भी इसमें हम मिक्स कर देते हैं और ये देखिए हमारी पिट्ठी कितनी फ्लफी हो गई है फेंटते फेंटते। और इस तरह से आपके वड़े भी, जैसा वीडियो की शुरुआत में आपने देखा, बिल्कुल सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। तो चलिए अब हम इन्हें डीप फ्राई कर लेते हैं। वड़ों को तलने के लिए एक कढ़ाई में मैंने तेल गरम किया है एकदम तेज आंच पे। जब हम इन बड़ों को तलेंगे तो तेल को पहले तेज आंच पे गरम करेंगे और बड़े डालते समय गैस को बिल्कुल लो टू मीडियम पे कर देंगे। तो मैंने अब गैस मीडियम पे कर दिया है और इस तरह से पिट्ठी में से थोड़ा सा पिट्ठी का हिस्सा लेके हम वड़े तेल में तोड़ते जाएंगे। आपको जिस भी आकार के दही बड़े पसंद हैं, आप छोटे बड़े ओवल गोल कैसे भी शेप के बड़े इस तेल में डाल के फ्राई कर सकते हैं। तो बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे तेल है हमारा और मैं एक एक करके वड़े इसमें डालती जा रही हूँ। और क्योंकि हमने पिट्ठी को अच्छे से फेंटा है तो देखिए तेल में डालते ही वड़े एकदम से ऊपर आ गए हैं। और एक बार जब इस तरह से हल्के से गोल्डन ब्राउन होंगे तो झारे से पलट के दूसरी तरफ से भी इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और इस रंग के आने तक हमें बड़ों को तलना है, उसके बाद इसे बाहर निकाल लेंगे। और इसी तरह से गैस की धीमी आंच पे हम बाकी की सारी पिट्ठी से भी वड़े तल के रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ मैंने सारे वड़ों को तल के इसी तरह से निकाल लिया है और एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया है। और अब मैं आपको एक वड़ा तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट वड़ा है और बीच में आप देख रहे हैं जो इसमें एयर पॉकेट्स बन गए हैं। इसके अंदर हमारी ठंडी मीठी दही जब भर जाती है तो दही बड़े बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए अब हम एक भगोने में पानी को हल्का सा गुनगुना करेंगे और उसके बाद इसमें 3/4 चम्मच डाल देंगे नमक। इस पानी में हमें वड़ों को भिगोना है और नमक के साथ ही इसमें 1/4 चम्मच हम डालेंगे हींग। तो हींग और नमक को गुनगुने पानी में हमें डाल के इस तरह से एक बार हिला लेना है। गैस को बंद कर लेते हैं। पानी ल्यूक वार्म है हमारा, तो हमारे सारे वड़ों को अब इस पानी में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। और अब इस हींग के फ्लेवर वाले नमकीन पानी में कम से कम 15 मिनट के लिए हमें इन बड़ों को अच्छे से फूल के सॉफ्ट होने देना है। तो जब तक हमारे बड़े फूल रहे हम दही बना लेते हैं। यहाँ मैंने एक मिक्सिंग बोल में आधा किलो घर का जमा हुआ गाढ़ा मीठा ताज़ा दही लिया है। दही खट्टा नहीं होना चाहिए और उसमें मैं डाल रही हूँ 4 से 5 छोटे चम्मच पिसी हुई चीनी। आप चाहें तो क्रिस्टलाइज शुगर भी डाल सकते हैं, पर ठंडे दही में क्रिस्टलाइज शुगर या नॉर्मल चीनी जो है वो थोड़ा सा मुश्किल से घुलती है। और अगर पिसी हुई चीनी हो तो आप जब तक दही फेंटेंगे, फेंटते फेंटते ही आपकी चीनी इसमें अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी। तो प्रेफरेबली आप पिसी हुई चीनी लें, अदरवाइज़ आप क्रिस्टलाइज शुगर भी ले सकते हैं। और इस तरह से विस्क से फेंट के हमें इसको एकदम स्मूथ कर लेना है। दही में कहीं भी कोई गांठें लम्स नहीं रहने चाहिए। और ये देखिए बिल्कुल 1 मिनट में ही फेंट के दही को मैंने बिल्कुल क्रीमी कर लिया है। एकदम मीठा ताज़ा दही है ये और चीनी डालने से बहुत ही स्वादिष्ट हो गया है। और अब हमारे बड़ों को भी हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए 15 मिनट में ही बड़े फूल के कितने डबल हो गए हैं साइज़ में। इन्होंने हींग और नमक के फ्लेवर वाला पानी अच्छे से पी लिया है और एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। तो एक वड़ा इस तरह से उठा के हम हथेलियों के बीच में दबा के 1 या 2 बार इस तरह से स्क्वीज़ कर लेंगे। ज़्यादा पानी इसमें से नहीं निकालना है, थोड़ा सा हींग के फ्लेवर वाला पानी इसमें भरा रहने देंगे। तो बड़े रेडी है। चलिए एक मसाला बना लेते हैं। सबसे पहले एक कटोरी में 1 चम्मच हमने सादा नमक ले लिया है। इसी के साथ आधा चम्मच इसमें डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर, साथ ही डालेंगे 1/4 चम्मच पुदीना पाउडर और इसके बाद इसमें आधा चम्मच हम डालेंगे काला नमक। काले नमक के बाद अब इसमें जाएगा 3/4 चम्मच भुना पिसा ज़ीरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस दही बड़े मसाले के लिए। और भुने पिसे ज़ीरे के बाद 1/4 चम्मच इसमें हम डाल रहे हैं काली मिर्च का पाउडर। तो ये जो हमारे सूखे मसाले हैं एक कटोरी में इस तरह से हम इकट्ठे कर लेंगे और उसके बाद अच्छे से इसको मिला के मिक्स कर लेंगे। बजाय इसके कि हम एक एक मसाला हमारे दही बड़े के ऊपर स्प्रिंकल करें, हमने कटोरी में ही सारे स्पेशल मसाले मिक्स कर लिए हैं और इस तरह से तैयार हो गया है हमारा स्पेशल दही बड़े मसाला। तो बस हमारे तैयार बड़ों को निचोड़ के हमने सर्विंग प्लेटर में लगा लिया है और ये जो मसाला हमने बनाया है इसको हम सारे बड़ों के ऊपर
स्प्रिंकल कर देंगे, जिससे कि वड़े हमारे बिल्कुल भी फीके ना लगे और सारे मसालों का फ्लेवर इसमें आ जाए। ये मसाला आप रायते, छाछ, लस्सी, आलू के पराठे सभी में यूज़ कर सकते हैं, एकदम मल्टीपर्पज़ मसाला है। और मसाले के बाद हम हमारे दही बड़ों के ऊपर डालेंगे हमारा एकदम ठंडा ठंडा मीठा गाढ़ा दही। तो ये देखिए, इस तरह से क्रीमी होने तक दही को आपको फेंटना है, तभी दही बड़े खाने में बढ़िया मज़ा आएगा। तो अच्छे से 3 से 4 करछी भर के आप सारे बड़ों को दही से एकदम इस तरह से कवर कर दें, और उसके बाद फिर से जो हमने जो स्पेशल मसाला बनाया है वो हम इस दही के ऊपर भी स्प्रिंकल कर देंगे, जिससे कि दही में भी सारे मसालों का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। अब ये है मेरे पास रायते वाली बूंदी, इसके कुछ दाने हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, जिससे कि एक क्रंच भी आए हमारे दही बड़ों में। आप चाहें तो 0 नंबर वाली सेव भी डाल सकते हैं, साथ ही ग्रीन कलर के लिए थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं हम, और इसी के साथ डालेंगे धनिए पुदीने की तीखी वाली चटनी। इस चटनी को बनाने की रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी इस वीडियो के बाद, आप वो भी देख लें। हरी चटनी से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है दही बड़े में। साथ ही डालेंगे इमली सौंठ वाली मीठी चटनी। तो यहाँ मीठी वाली गाढ़ी चटनी भी हम अच्छे से 2 से 3 चम्मच भर के डालेंगे, बहुत ही टेंगी टेस्ट इस तरह से दही बड़ों को मिलता है। अब हम डाल देंगे इसको रेड कलर देने के लिए अनार के दाने, जिससे कि एक फ्रूटी बाइट हमारे दही बड़ों को मिलेगा। अनार दाना भी हमने इसमें स्प्रिंकल कर दिया है। अब हम इसमें थोड़े से बीटरूट के लच्छे डाल देते हैं, और साथ ही डाल देते हैं लंबे कटे हुए अदरक के जूलियन। तो बस हमारे दही बड़े की प्लेट तैयार है ना, बिल्कुल वैसी ही जैसी फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में वो लोग सर्व करते हैं। और ये देखिए कितने सॉफ्ट बड़े हमारे बन के तैयार हुए हैं, बिल्कुल उंगली के हल्के से इशारे से बड़ा आपका कट के अलग हो गया है, और मुंह में डालते ही बिल्कुल घुल जाते हैं ये दही बड़े, बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। तो बस देर किस बात की, आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए दही बड़ों की ये परफेक्ट रेसिपी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, पेट पूजा रेसिपीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अच्छा खाना इसी तरह बनाते रहें।